और अब हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं चौली की झाली की तरफ, जो यहाँ का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। और आप मेरे पीछे देखिए मुक्तेश्वर वैली, इतना शांत वातावरण है। आप अपने परिवार के साथ आइए और यह घंटों इस सुंदरता को निहारते रहिए। जो चौली की झाली है वो यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर है और चलने के लिए प्लेन रास्ता है जो पक्का है, कोई पत्थर इस पे है नहीं। और बहुत ही शांत, आप देख रहे होंगे पक्षियों की आवाज़ आ रही है। मैं तो एक बार फिर सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नैनीताल जा रहे हैं या धनौल्टी जा रहे हैं या फिर मसूरी जा रहे हैं और आप अपने परिवार के साथ किसी शांत जगह का, सुंदर जगह पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप मुक्तेश्वर आइए। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। प्राकृतिक सुंदरता तो पहाड़ों में होती ही है। मौसम हर 10 मिनट बाद यहाँ मौसम बदलता रहता है। और अब चलते हैं चौली झाली की तरफ। मुक्तेश्वर वैली का एक बहुत ही सुंदर दृश्य, दूर तक फैले हुए घर, हरियाली, सामने पृथ्वीराज चौहान, ये देखिए। आप जब जाके मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो आपको इस तरीके के पेड़ नज़र आएंगे जो रास्ते में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, इसमें पत्थर हैं, लेकिन साफ़ सुथरा है। चलने में कोई परेशानी यहाँ नहीं हो रही है। और अभी पहुंच चुके हैं हम चौली की झाली। ये चौली की झाली इधर से नज़र आ रही है और यहाँ पर पत्थरों पर लोगों ने बहुत नाम लिखे हुए हैं। ये चौली की झाली, इसकी भी अपनी एक कथा है। यहाँ से हम, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक पहाड़ के अंदर एक हॉल नज़र आ रहा है, जिसकी मान्यता है कि जो महिलाएं के बच्चे नहीं होते हैं वो श्रावण मास में इसमें से निकलती हैं। जो महिलाएं निकल जाती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ पर लोगों की मान्यता है। जब आप मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर आएंगे तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के परिसर से भी आपको चौली की झाली दिखाई देगी। मैं आपको एक बार दिखाऊं, पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है और वहाँ से जब हम देखते हैं तो चौली की झाली नज़र आती है। और इसी के बराबर में है डेथ पॉइंट है, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरी खाई है, इसीलिए इसको डेथ पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा भी है कि चट्टान के सिरे पर जाना सख्त मना है। यहाँ से आप बैठकर मुक्तेश्वर वैली को, और नथवा खान एक जगह का नाम है जिससे मैंने पूछा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम फिर से बदलना शुरू हो गया है और बादल फिर से आने शुरू हो गए हैं। आप देखिए दूर तक फैली हरियाली, इससे सुंदर दृश्य
क्या हो सकता है। कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये जो सामने ऊपर आपको चोटी दिखाई दे रही है वो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मौसम मौसम हर 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पर बदल रहा है। ये आप देखिए। और ये चौली की जाली को मैं थोड़ा और आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये चौली की जाली है और ज़्यादातर आने वाले जो टूरिस्ट हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। ये भी एक पर्यटक स्थल है और नीचे मुझे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बरबसी मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। और नीचे एक बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत सालों पुरानी बनी हुई नज़र आती है। और मैं थोड़ा और आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे ये ध्यान आता है कि जब भी मैं कोई पुरानी चीज़ देखता हूं तो ये सोचता हूं कि कैसे हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने कैसे यहाँ पर सामान लाए होंगे, उनके पास वास्तुकला की कितनी जानकारी रही होगी और कैसे यहाँ आए होंगे। क्योंकि अभी तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोग आना शुरू हो गए हैं, साधन हो गए हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले या हज़ारों साल पहले की जो यहाँ बिल्डिंगें हैं तो यहाँ लोग कैसे आते होंगे, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय होता है। और जब भी मैं कोई पुरानी कोई बिल्डिंग देखता हूँ, कोई इमारत देखता हूँ, मंदिर देखता हूँ या और दूसरी चीज़ें देखता हूँ तो मेरी जिज्ञासा उनके प्रति अनायास ही बढ़ जाती है। और मैं आपको और थोड़ा सा आगे से दिखाऊं। और यहाँ से आगे रास्ता बंद है, ये देख लीजिए। और ये दोनों ही पॉइंट, चौली की जाली के पीछे का पॉइंट ये मैं आपको दिखाऊं। ये चौली की जाली इधर से आपको ये जो छेद है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है तो ऐसी यहाँ मान्यता है कि सावन के महीने में महिलाएं इस छेद से निकलती हैं और जो इस छेद से निकल जाती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ लोगों की मान्यता है। और डेथ पॉइंट भी यहाँ एक टूरिस्ट पैलेस माना जाता है। तो आप ये देखिए सामने मैं आपको दिखाऊं, वहाँ के ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इसके बाद खाई है और कितनी गहरी खाई है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो निश्चित बात है कि अगर कोई यहाँ से गिर जाता है तो शायद ना बचे, इसीलिए इसका नाम डेथ पॉइंट रखा गया है। और आप देखिए मुक्तेश्वर वैली, अलग अलग गांवों के नाम हैं, वैसे इसको मुक्तेश्वर वैली ही बोला जाता है। और इसमें नथवा खान है और कई दूसरे गांव हैं। बिल्कुल शांत जगह है, बहुत ज़्यादा इधर टूरिस्ट आते नहीं हैं। और ये बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं, बहुत दिनों से ऐसा लगता है कि बहुत सालों से इसमें कोई रहता नहीं है। और ऊपर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर ये। और अब हम यहाँ से निकलते हैं शीतला गांव के लिए। मैंने यहाँ से लोगों को पूछा
कि शीतला में क्या है। तो बस लोगों ने बताया कि भाई शीतला में प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ पर चलते, और यहाँ से चलते हुए हम भारतीय पशु अनुसंधान की तरफ भी जाएंगे। हालांकि उसमें मैंने वहाँ पर पूछा कि हम अंदर से देख सकते हैं, तो वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए हम आपको वहाँ अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी चलते हैं, रास्ते में और भी जितनी जगह मिलेंगी आपको दिखाएंगे। मौसम हर पल यहाँ बदल रहा है। ये चौली की जाली का वो छेद जो पत्थर के अंदर बना हुआ है, वहीं पर त्रिशूल भी है भगवान शंकर का। यहाँ कुछ यात्री देखिए बिल्कुल पत्थर के ऊपर फोटोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि ये खतरनाक भी हो सकता है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये मुक्तेश्वर का ह्यूमन हॉस्पिटल यानी मानव चिकित्सालय, और ये डाकघर है मुक्तेश्वर का। और अब जा रहे हैं हम भारतीय पशु चिकित्सालय की तरफ। पत्थर लग गए, बस हो चुका। और ये सामने बराबर में बाएं हाथ पर SBI की बिल्डिंग है, SBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। और ये सामने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। यहाँ पर हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो हम आपको बाहर से ही